साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त राजा लिल्हारे। साथियों, बालाघाट की नदियों को बचाने के लिए मैंने हर संभव प्रयास किया, तमाम लिखित शिकायतें की, कलेक्टर को कई बार फोन लगाया, किंतु साथियों उसके बावजूद भी बालाघाट का प्रशासन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और अवैध उत्खनन बंद नहीं कर रहा है, नदियों की बर्बादी को रोक नहीं रहा है। इसलिए साथियों मैंने निर्णय लिया है कि मैं तमाम लिखित शिकायत कर करके परेशान हो चुका हूं। अब मैं बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा को 2 दिन का समय दे रहा हूं। अगर उन्होंने 2 दिन में भोरगढ़ नदी रेत घाट का अवैध उत्खनन बंद नहीं किया और अवैध उत्खनन करने वाले नरेंद्र राजपूत, शिवमंगल सोनी, पवन पाठक के ऊपर मामला पंजीबद्ध करके उनको गिरफ्तार नहीं किया और कुमली रेत भंडारण की जांच करके करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने वाले मुख्य खनिज अधिकारी आर.के. खातरकर की जांच करके सस्पेंड करके उसको गिरफ्तार नहीं किया, तो मैं दिनांक 13/11/2024 को भोरगढ़ से पैदल मार्च करके नदी बचाओ यात्रा निकालूंगा और बालाघाट के मुख्यालय में जाकर के मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। क्योंकि साथियों मेरे पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचता है। बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीणा का रवैया इस तरह का है कि लगता है वो जनता के लिए काम नहीं कर रहे, कानून के लिए काम नहीं कर रहे, रेत माफिया के लिए काम कर रहे हैं। इसके पूर्व में भी भोरगढ़ नदी रेत घाट को अनुराग तिवारी और नरेंद्र राजपूत द्वारा लूटा गया था, जिसकी शिकायत मैंने बार बार की। शिकायत करने के बाद उसमें पंचनामा बना, पंचनामा में पाया गया अवैध उत्खनन हुआ, उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। और कुमली रेत भंडारण का जो मामला है अभी का, ये जो भोरगढ़ में अवैध उत्खनन हो रहा है, वो कुमली रेत भंडारण को दिखाने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि कुमली रेत भंडारण को दिनांक 10/10/2024 को कटंगी क्षेत्र के विधायक माननीय गौरव सिंह पारदी जी, खैरलांजी क्षेत्र की जनपद अध्यक्ष श्रीमती आशु गुलाराम बघेले जी और मैं तथा कुमली ग्रामीण जनों के समक्ष वहां पर स्पॉट निरीक्षण किया गया और कुमली रेत भंडारण पे देखा गया और वहां पंचनामा बनाया गया। उसमें खनिज के अधिकारी माइनिंग इंस्पेक्टर सुरेश कुलस्ते भी थे, पटवारी थे, कोटवार थे और पंचनामा में पाया गया कि स्पॉट पर वहां पर रेत 2188 घन मीटर रेत है। मगर ये भ्रष्ट अधिकारी आर.के. खातरकर के द्वारा कुमली रेत भंडारण की 63,000 से भी ज्यादा घन मीटर की रॉयल्टी जारी कर दी गई। जब स्पॉट पे रेत ही नहीं है तो रॉयल्टी जारी कैसे की? और रेत की रॉयल्टी जारी करके पूरे बालाघाट जिले से रेत की चोरी की गई, हर नदी के घाट से चोरी की गई और रॉयल्टी कुमली की काटी गई। इस तरह से लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया। और उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जब सामने ये सब सारी बात आ गई, चोरी इनकी पकड़ा गई, उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए भोरगढ़ नदी रेत घाट से रेत का अवैध उत्खनन करके कुमली भंडारण को दिखाने की कोशिश की जा रही है। और इसमें कलेक्टर मृणाल मीणा भी सम्मिलित है, क्योंकि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। सम्मिलित है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैंने लिखित शिकायत की, इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मैंने शिकायत की है 14/10 को और कलेक्टर ने आज तक कुमली रेत भंडारण की जांच नहीं की। उल्टे उस भंडारण को भरने के लिए इनका सहयोग कर रहे हैं। मैं फोन पे मैंने इनको जानकारी दी, फोन पर इनको मैंने जानकारी दी तो मुझे एसडीएम से बात करने के लिए बोल रहे हैं, टीआई से बात करने के लिए बोल रहे हैं। तो फिर आप कलेक्टर किस काम के हैं, किस काय के लिए बैठे हैं यहाँ पर बालाघाट में आकर? नदी लुटवाने के लिए बैठे हैं, चोरों को बचाने के लिए बैठे हैं? ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये रेत माफिया राजेश पाठक, उसका बेटा पवन पाठक और ये रमेश दुबे रेत ठेकेदार जो राजेश पाठक के पहले नौकरी किया करता था, ये उसको बचाने का पूरा मामला है। और करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार को पर्दा डाल रहे हैं, राजस्व की चोरी को छुपा रहे हैं कलेक्टर बालाघाट। और मैं तमाम लिखित शिकायत कर करके थक चुका हूं। ग्रामीणों ने शिकायत किया भोरगढ़ की कि हमारी रोड बर्बाद हो रही है, हमारी फसल बर्बाद हो रही है, नदी को बर्बाद किया जा रहा है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं की कलेक्टर महोदय के द्वारा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टे ग्रामीणों को नोटिस थमा दिया और उनको बाउंड ओवर करने के लिए उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। आपको शिकायत की तो आपने नहीं रोका तो ग्रामीणों ने रोक दिया। इसमें क्या गलत है? अगर आप रोक देते, उचित समय पे कार्रवाई करते तो ग्रामीण नहीं रोकते, आप उनको नोटिस पहुंचा रहे हैं। और बार बार कितने बार हम लोग घाट को बचाने के लिए जाएंगे? अब मैंने सोचा है कि मैं बहुत हो चुका है ये सब, मैं अब सीधे भोरगढ़ और नदी रेत घाट से नदी बचाओ मार्च निकाल करके बालाघाट तक जाऊंगा और वहां अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठूंगा। और मैं बालाघाट की जनता से भी निवेदन करना चाहता हूं, इस नदी बचाओ मेरे आंदोलन में जिस किसी को भी सहयोग देना है तो दिनांक 13/11/2024 को 9 बजे, सुबह 9 बजे भोरगढ़ आए और यहां से मैं पैदल मार्च निकालूंगा बालाघाट तक और उसके बाद मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। क्योंकि मैं अपने प्राण देकर भी नदियों को बचाऊंगा बालाघाट की। बालाघाट का प्रशासन गुंडों को सहारा दे रहा है, प्रकृति को उजाड़ने में लगा हुआ है।
और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है साथियों, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं बालाघाट की जनता से कि आप मेरा सहयोग करें और नदी बचाओ इस यात्रा में मेरा मुझे योगदान दे। और मैं बालाघाट में 13 तारीख को बैठने वाला हूं और भोरगढ़ से मार्च निकालने वाला हूं। जिस किसी भाइयों को भी मेरा सहयोग करना है और मेरा साथ देना है, वो कृपा कर भोरगढ़ आ जाए या बालाघाट आ जाए। धन्यवाद।